ओम श्री गणेशाय नमः। इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 17 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी और चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार को सुबह 4:07 से और जिसकी समाप्ति होगी 18 जनवरी शनिवार को सुबह 5:30 पर। और अगर सकट चौथ की पूजा के शुभ मुहूर्त या चंद्रोदय का समय आप जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी यानी कि सकट चौथ की संपूर्ण व्रत कथा। तो उससे पहले जान लेते हैं सरल पूजा विधि के बारे में। शास्त्रों के अनुसार गणेश भगवान की पूजा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और पान का प्रयोग करने से गणेश भगवान आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी जी को भी पान अति प्रिय है और सकट चौथ की पूजा में भगवान गणेश जी को पान, तिल, गुड़, लड्डू, मोदक आदि अर्पित करने से ही सकट चौथ का व्रत पूर्ण होता है। सकट चौथ के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान गणेश जी की पूरे विधि विधान से लड्डू, दूर्वा आदि से पूजन करना चाहिए। विघ्नों के हर्ता भगवान श्री गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और संतान की लंबी आयु के लिए सकट चौथ की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। फिर रात में चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत संपन्न करना चाहिए। एक बार देवी पार्वती ने विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी से पूछा, हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और इसका क्या नाम है और इस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे आप सविस्तार बताने की कृपा करें। तब गणेश जी ने कहा, हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें, 5 लड्डू देवता को चढ़ाएं और 5 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें। भक्ति पूर्वक ब्राह्मण की पूजा करें और उन्हें दान देने के बाद वह लड्डू भी उन्हें प्रदान कर दें। हे देवी, बांके तिल के लड्डुओं को परिवार सहित स्वयं आहार लें। इस संबंध में मैं राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक प्रतापी राजा हुए थे। वे सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई भी अपाहिज, निर्धन या फिर दरिद्र नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित दीर्घ आयु होते थे। उनके राज्य में एक ऋषि सर्वा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उन्होंने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसके पश्चात उनका पुत्र अपनी इच्छा से गणेश जी की मूर्ति को अपने गले में बांधकर बाहर खेलने को चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आबों में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकड़कर उसमें पकाने के लिए आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने पुत्र को ढूंढने लगी। अपने पुत्र को ना पाकर वह ब्राह्मणी रोती हुई, विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, सूर्य नारायण की कांति की तरह चमकने वाले, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे नाथों के नाथ, मैं पुत्र के वियोग में बहुत व्यथित हूँ।
कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर वह कुमार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आँखें खोलकर देखा तो उसमें जांघ भर पानी जमा हुआ पाया। और उससे भी ज्यादा आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसने आवा में बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भय से कांपने लगा और उसने इस घटना की सूचना राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुमार ने कहा, हे महाभाऊ, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेज वाले महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने कहा, हे महाराज, मैंने कई बार कन्या का विवाह करने के लिए मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके, हमेशा कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से उपाय पूछा। तब उसने कहा कि तुम चुपचाप किसी बच्चे की बलि चढ़ा दो, तब तुम्हारा आवा पक जाएगा। फिर मैंने सोचा, मैं किसके बालक की बलि दूं? मैं जिसके भी बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्यों कर जीवित छोड़ेगा। इसीलिए हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसी को बिठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण तो मृत हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी तो भीख मांग कर अपना गुजारा करती है, भला वह अपने लड़के को लेकर क्या करेगी। अब मैं अगर उसके पुत्र की बलि दे दूं तब तो मेरे बर्तन पक जाएंगे और फिर मैं इस जघन्य अपराध को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। और फिर सुबह जब मैंने आवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि जिस स्थिति में मैं उस लड़के को बिठा कर गया था वहाँ वह तो निर्भय होकर बैठा है और उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं तो एकदम कांप गया और फिर इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात को सुनकर राजा बहुत हैरान हुए और फिर उस बालक को देखने को आए। बालक को निर्भयता पूर्वक खेलता हुआ देखकर राजा ने मंत्री से कहा कि क्या बात है और ये किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांघ भर जल कहाँ से आ गया और इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए। इस गरीब कुमार के आंबे में वैदूर्य मणि के समान हरी हरी दूब कहाँ से उग आई। बालक को ना तो जलन हुई और ना ही भूख प्यास लगी है, ये तो आंवे में भी वैसे ही खेल रहा है मानो अपने घर के आंगन में खेल रहा हो। अब राजा इस बात का पता लगा ही रहे थे कि वही ब्राह्मणी रोती हुई वहां आ पहुंची और उस कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े की रक्षा करती है, उस समय वही अवस्था एकदम उस ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी अपने बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और राजा के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। तब राजा ने उस ब्राह्मणी से पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के ना जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू टोना जानती है या फिर तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण तेरे बच्चे को आँच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, महाराज, मैं ना तो कोई जादू टोना जानती हूँ और ना ही कोई धर्माचरण योग पूजा पाठ जानती हूँ। मैं तो बस संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती हूँ। गणेश भगवान की कृपा से मेरा बालक जीता जागता सुरक्षित बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा, मेरे राज्य में अब से हर एक स्त्री इस संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। तब राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा, हे पतिव्रते, तू धन्य है। फिर राजा ने समस्त नगरवासियों को गणेश चतुर्थी का व्रत रखने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत श्रद्धापूर्वक करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। भगवान श्री कृष्ण यह सारा वृतांत
धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर उन्हें सुना रहे थे। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप भी इस सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत को रखने से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और आप मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग भी इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। तब भगवान कृष्ण की इस बात से महाराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और फिर माघ कृष्ण की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य भोगने लगे। ये थी विघ्न विनाशक संकट नाशक गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। ये थी संकष्टी चतुर्थी यानी कि सकट चौथ की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गणेश जी महाराज की।